छठवां क्वेश्चन, 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। सेम पांचवा क्वेश्चन के जैसे ही है, ठीक है। हल करते हैं। हल, माना कि 11 और -7 के बीच 5 पद क्रमशः है A1, A2, A3, A4, A5 समांतर श्रेणी है अभी है। समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा हमारा? देखो 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हैं तो पहले 11 है तो 11 फर्स्ट हो जाएगा, दूसरा A1, तीसरा A2, चौथा A3, पांचवा A4, छठवा A5 और लास्ट में क्या है? -7। ये समांतर श्रेणी है हमारा, ठीक है। पता चल गया। देखो 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हैं बोले तो 1 2 3 4 5 5 पद है, समांतर श्रेणी है। ये क्या हमारा समांतर श्रेणी है, ठीक है। बना लिए हैं हम समांतर श्रेणी। तो अब देखो सेम पहले के जैसे ही हल करेंगे। तो जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो प्रथम पद पता है हमें, प्रथम पद A बराबर 11 माना कि सर्वांतर D है। पदों की संख्या n बराबर, देखो इसमें कितना है? इतने में हमारा समांतर श्रेणी है और तो नहीं है। तो ये 5 और आगे पीछे कितना होगा? 6 7, ठीक है। पदों की संख्या 7 और अंतिम पद भी पता है हमें। अंतिम पद L ले लेते हैं इस बार, ठीक है। माइनस का क्या है? 7 है, ठीक है। देखो ना पदों की संख्या 7 है ना, ये 7 नहीं है, ये टोटल मिलाकर 7 है, ठीक है। तो इसलिए क्या? पदों की संख्या 7 और अंतिम पद क्या है? -7 है। अंतिम पद -7 है। इतना हो गया। अब सूत्र रख देते हैं समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का एलवा पद, ठीक है, बराबर क्या है सूत्र? A + n-1d। एलवा पद मतलब ये क्या हमारा? अंतिम पद है, ठीक है। इस तरफ तो L का मान क्या है? -7, A का मान कितना है? 11 प्लस n का मान कितना है? 7, 1 और ये d, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस का 7, 11 इस तरफ आएगा तो -11 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर, और इसमें तो क्या हो जाएगा? 6d हो जाएगा, ठीक है। 7 से गया और d से गुणा हुआ 6d, जुड़ जाएगा। माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? -18 बराबर 6d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? d बराबर -18 बटे क्या हो जाएगा? 6। यहाँ करता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। तो d बराबर क्या हो जाएगा? -18 बटे क्या हो जाएगा? 6। तो 6 3 18, ठीक है। फिर माइनस में है तो -3 आएगा, ठीक है। d का मान क्या आ गया? -3 आ गया, ठीक है। इतना हो गया। अब हम मान रख सकते हैं, ठीक है। d का मान पता चल गया। अब तो प्रथम पद पता है, द्वितीय पद क्या होगा? दूसरा पद क्या हो जाएगा? A + d हो जाएगा। तो A का मान कितना है? 11, ठीक है। और दूसरा d का मान कितना है? -3, डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। अब तीसरा पद मतलब क्या हो जाएगा? A2 तीसरा पद A प्लस क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो A का मान 11 और +2
डी का मान माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा 11 और 3 दूनी माइनस का 6, तो 6 5 क्या हो जाएगा 11, तो 5 आएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो गया, चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद क्या हो जाएगा A3, ए प्लस 3D हो जाएगा, एक कम। ठीक है, तो 11 प्लस 3, अरे माइनस का 3, डी का मान 11 प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, और 3 3 9, 2। ठीक है, अब देखो ए प्लस, अब क्या हो जाएगा, ए दूसरा तीसरा चौथा, अब पांचवा पद हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा 4D, ये वाला। तो ए प्लस, ये पांचवा पद है। ठीक है, पांचवा पद यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पांचवा पद मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D हो जाएगा, एक कम। तो ए का मान 11 प्लस और ये 4 और डी का मान माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, तो प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, और 4 3 12। ठीक है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और अब ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, छठा, तो ए 5, तो ए प्लस 5D हो जाएगा, 11 प्लस ये 5, डी का मान माइनस का 3। ठीक है, 11 प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, तो 5 दिया 15 बराबर माइनस का 4। ठीक है, अब देखो हमारा 5 पद मिल गया है। ठीक है, हमें ये 8 और ये 8 5 2 1 और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 4। ठीक है, यही 5 पद क्या करेगा 11 और 7 के बीच निवेश करता है। ठीक है, ऐसे ही बनाना था ये वाला।